दोस्तों, लाल सागर में बीते 24 घंटे के अंदर जो है बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है, जहां यमन ने अपने इरादे बिल्कुल दुनिया के सामने रख दिए हैं कि चाहे आप 12 देशों का झुंड आए, चाहे आप 30 देशों का झुंड आए या चाहे आप 100 देशों का झुंड आए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने हमले वैसे ही जारी रखेंगे गाजा में हो रहे नरसंहार के लोगों के लिए हक में, जैसे हमने जारी रखे हुए हैं। यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जब यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है तो यमन के हूतियों ने अपने हमलों से अमेरिका जो सुपर पावर है उसके गुरूर को तोड़ करके रख दिया है। और जब गुरूर को तोड़ने का काम किया है तो तमाम तरीके की गतिविधियों को अंजाम अमेरिका द्वारा भी दिया गया है। तो वहीं यमन ने जहाजों के ऊपर हमला करते हुए कुछ जहाजों को लाल सागर में ही दफन कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से डुबा दिया है। वहीं जापान की बड़ी कंपनी ने भी यह ऐलान कर दिया कि वो लाल सागर से ना गुजरे। तो वहीं इसके साथ साथ अमेरिका द्वारा यह दावा किया गया कि जो ईरान से हथियार यमन के लिए भेजे जा रहे थे उसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है। और कई बड़ी उथल पुथल जो है सामने आ रही है, जहां सबसे पहले इस पर नजर डालिए कि जहां यह बताया गया कि यमन डर के पीछे हट जाएगा। यमन जो है कोई हमला जो है अमेरिकी ब्रिटेन के हमलों के बाद नहीं करेगा, पर यमन ने जीता जागता सबूत दिया और हूतीज ने लाल सागर के अंदर कार्गो शिप को टारगेट करके उसे वही पानी में डुबा दिया है, जहां साफ तौर पर इसके बारे में बताया गया। और द जेरूसलम पोस्ट ने यह बताया कि हूतीज के नए हमलों से लाल सागर में जो है खलबली मच गई है, और यूएस ने ऑफिशियली यह ऐलान कर दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे, यमन को पूरी तरीके से सबक सिखाएंगे। पर हूतीज ने यह क्लेम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बताया कि हमने मिसाइल अटैक में एक जहाज को पानी के अंदर ही डुबा दिया है। और यह बताया कि माल्टा फ्लैग्ड बल्क कैरियर जोगी फेयर जो लाल सागर के अंदर वहां जा रहा था, नो वन वॉज इंजर्ड, क्योंकि हमने सिर्फ जहाज के ऊपर हमला किया है। और यमन के हमलों की खूबी यह है दोस्तों कि अभी तक यमन के हमले में एक भी जो बंदा है वो नहीं मारा गया है, पर अमेरिका ब्रिटेन के जो हमले हुए उसमें अब तक 17 हूतियों को शहीद कर दिया गया है। ये जमीन आसमान का फर्क हर बार यमन जो है वो दिखा रहा है दुनिया को कि देखिए कौन आतंकवाद को फैलाता है और कौन आतंकवाद के नाम पर दूसरे संगठनों के ऊपर हमला करता है। और इस हमले के बाद यह तस्वीर दिखाई और ग्रीक के इस शिपिंग कंपनी ने यह बताया, हमारी पॉलिसी थी और मिनिस्ट्री ने यह दावा किया कि हमारा जहाज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, यानी कि इजराइल की तरफ जा रहा था। और इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज पर हूती ने भी ये क्लेम किया और बताया कि हमने उनसे पूछा कि जवाब दीजिए, पर कोई जवाब नहीं आया। तो हमने वही ड्रोन और मिसाइलें दाग करके उस जहाज को वही पानी के अंदर डुबा दिया है। अब सोचिए कि हमला किया गया था ताकि हूतीज के हमले ना हो, पर हूतीज ने भी हमला करके अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। और वही जब हमले किए जा रहे हैं तो तमाम तरीके के दावे अमेरिका द्वारा भी की गए, जहां अमेरिका ने यह क्लेम किया कि ईरान की तरफ से जो हथियार भेजे जा रहे थे उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है। यूएस नेवी ने एक जहाज को पकड़ा है और लास्ट वीक जो है 11 जनवरी का खुलासा किया, और 11 जनवरी के बाद आज 16 जनवरी को यानी कि कल उन्होंने यह बताया कि हमने ईरान से जो हथियार भेजे जा रहे थे उसे अपने कब्जे में ले लिया है। पर यूएस सेंट्रल कमांड ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर कब्जे लिए, कितने हथियार मिले, ना कोई तस्वीर बताई, बस ये एक मौखिक बयान दे दिया कि हमने कब्जे में लिया है।
जो यूएस अधिकारी कल तक ये दावा कर रहे थे कि जो हुतीज ने हथियार छुपा रखे हैं, किस जगह पर रखे हैं, हम उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। हमने 100 से ज्यादा मिसाइलें तो गिराई पर हमें हथियार नहीं मिले। वो यूएस नेवी दावा करती है कि उसने ईरान के हथियारों को कब्जे में ले लिया जो हुतीज के लिए जा रहे थे। तो वहीं एक तस्वीर यह भी सामने आई है जहां 12 देशों का झुंड तो बना ही हुआ था। 12 देशों में 10 ने अपनी छटनियां कर ली, 2 देश जो है अलग हो गए, बचे 10 देश जो पूरी तरीके से अपनी सेना और पूरी ताकत के साथ जो है यमन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पर अमेरिका यहां तक संतुष्ट नहीं है। एक अकेले यमन से लड़ने के लिए उसको 10 देश नहीं बल्कि कई देशों की जरूरत पड़ रही है, जिसके चलते अमेरिका द्वारा जो है यूरोपियन देशों के अंदर जो है एक प्रस्ताव लाया गया यूरोपियन यूनियन मेंबर से थ्रू, जो कि उसके कई दोस्त इसमें शामिल हैं, कई पड़ोसी देशों ने उसका साथ दिया और इस बिल को पास करवाया और ये हरी झंडी जो है दे दी गई कि हुतीज के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं और आपको हुतीज के हमलों का जवाब देना चाहिए। जहां यूरोपियन यूनियन मेंबर के जो देश हैं उन्होंने साफ तौर पर इसकी हरी झंडी जो है उन देशों को दे दी जो यमन के खिलाफ इस जंग में कूदे हुए हैं और इनमें तकरीबन 27 देश शामिल हैं। और इन 27 देशों में अगर आप बात करते हैं फ्रांस की, आप बात करते हैं इटली की, आप बात करते हैं स्पेन की, तो इन देशों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो यमन के खिलाफ अपनी सेना जो है लाल सागर में नहीं उतारने वाले। पर यूरोपियन यूनियन मेंबर के जो देश हैं उन्होंने ये हरी झंडी दे दी कि यमन के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, हम पूरी तरीके से इसमें आपके साथ हैं, क्योंकि हुतीज ने अपने हमलों से ग्लोबल जो ट्रेड है उस पर काफी असर पहुंचा दिया है। अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि 10 देश भी मिलकर के एक अकेले यमन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो 27 देशों का यूरोपियन स्टेट मेंबर जो हैं जिसमें झुंड बना हुआ है पूरा, वो एक बिल लाते हैं और यमन के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत जो है वो साफ तौर पर देते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ बात की जाए जापान की, तो जापान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लाल सागर से अपने जहाजों को आने जाने पर पूरी तरीके से सस्पेंड करता है। जहां जापान की एनवाईके हेल्थ विजुअल ट्रांसलेट इन रेड सिया, जहां यह बताया कि जापान की निप्पॉन यूसिन जो कंट्री बिगेस्ट शिपर बाय सेल्स है, जो पूरी तरीके से जहाजों के आने जाने में शामिल है, जो बड़ी कंपनी, उसने ये साफ तौर पर कहा है कि हम अपने तमाम जहाजों को ये रेड अलर्ट जारी करते हैं कि जब तक वहां मामला गरमाया हुआ है तो आपके जहाजों को वहां से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जापान की कंपनी ने यह भी बताया कि हम लोग किसी दूसरे जहाज की तरफ से आने जाने के लिए कोई रास्ता खोज रहे हैं, जब तक वो रास्ता नहीं निकल जाता तब तक आप लोग भी जाने से बचिए उस जगह पर जहां ये बवाल जो है लगातार मचता जा रहा है। यानी कि जापान द्वारा जब यह बड़ा फैसला लिया गया है तो तस्वीर लगभग साफ हो रही है कि लाल सागर में खून की लाल नदियां बहने वाली हैं और यह जंग सिर्फ यमन से नहीं बल्कि महाशक्तियों का टकराव होगा, जो कि चीजें लगातार लोगों के सामने आएंगी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।